गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस। जी हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में ही होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। जहाँ आयंस की बातें बहुत ज़्यादा होती है तो वो हो गया आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी के हैं। 6.59 टू 6.65 आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से नोट डाउन करना है। पेन पेपर लेके बच्चों तैयार हो जाओ और क्वेश्चंस को समझना है और अच्छे से सॉल्व करनी है, ताकि यह चीज़ें आपके अंदर दिमाग में घुस जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जाइए, पेन पेपर लेके स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6.59। इस जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। इस बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने भी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने वाली है आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी। तो आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन आपके सामने है, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड इज 1.32 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड है ये। और आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब ये हुआ कि आयोनाइज हो, ये जब होता है तो आपको जो आयंस देते हैं, है ना, उसके लिए कह रहा है ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जबकि ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। मैं आपको बता रहा हूँ। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोल रहा है, इसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी मान सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, 0.05 सॉल्यूशन, इसका मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है एंड ऑल्सो इस पीएच आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सेकेंड पार्ट वाला भी है, उसको बाद में देखेंगे। पहले आप लिखोगे प्रोपेनोइक एसिड, मिथेन इथेन प्रोपेनोइक, ये होता है प्रोपेनोइक एसिड, राइट। CH3HH ये हो गया। इसको सॉल्यूशन है, वाटर के साथ है, ये H2O है। तो आपको जो यहाँ मिलने वाला है ये H+ यहाँ से निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा CH3 CH2 COO- और इधर मिल जाएगा CH3O+। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि आपको ना पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहो तो सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो, Ha + H2O, ये मिल जाएगा आपको H3O + A-। शॉर्टकट में भी यहाँ काम चल जाता है। ठीक है, अगर आपको प्रोपेनोइक एसिड भूल गए हो, नहीं याद आ रहा है, तो आप सीधा सीधा ऐसा कुछ रिएक्शन लिख सकते हो, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, राइट। आप ऐसे भी लिखोगे, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे स्कूल में, घबराने का नहीं है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, किसके लिए, 0.050 m सॉल्यूशन। क्या है ये, 0.05 m सॉल्यूशन है, मोलारिटी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये डिसोसिएट होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब होता है, जनरली इसको अल्फा से दिखाते हैं और इसको परसेंटेज डिसोसिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, परसेंट, अल्फा क्या है, परसेंट में है। हो सकता है 2% डिसोसिएट हो रहा हो, 3% हो रहा हो, 5% हो रहा हो। तो हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे परसेंटेज, वो ऐसे लिख सकते हैं 0.05 अल्फा। ठीक, मतलब अल्फा क्या है, परसेंटेज है, ध्यान में रखना। तो किसका परसेंट है वो, 0.05 का। ठीक है, इतना परसेंट डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो ये बनेगा कितना, 0.05 अल्फा, ये भी बनेगा 0.05 अल्फा, क्योंकि इनका जो मोलर रेशियो है 1:1 है, इसके साथ भी मोलर रेशियो 1:1 है, इसीलिए जितना डिसोसिएट होगा उसी रेशियो में ये और ये बनेंगे, बिल्कुल सेम जैसा हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा था, बिल्कुल वैसे ही है। इसके लिए आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो क्या लिखेंगे हम लोग, H3O + A- अपॉन HA। आप बोलोगे सर वाटर का नहीं लिखा आपने, तो वाटर तो बेटे एक्सेस में होता है, उसके लिए यहाँ पे अलग से कॉन्सेंट्रेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, फिक्स होती है वाटर के लिए। तो आप इसको यहाँ पे इसकी वाटर वाला छोड़ सकते हो टर्म। K क्या है, K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट वही K की वैल्यू होती है। तो ये आप लिख लोगे 1.32 इंटू 10 टू द पावर -5। और H3O+ के लिए आप 0.0505 अल्फ़ा लिखोगे, 0.05 अल्फ़ा लिखोगे। अब देखो ये बहुत वीक एसिड है ना, आप इसकी वैल्यूज़ को देखो। इस क्वेश्चन में यही कैच पॉइंट है, इस क्वेश्चन में या आयनिक इक्विलिब्रियम में यह कैच पॉइंट है कि आप देख पा रहे हो उसकी वैल्यू कितनी छोटी है।
अगर आप -5 को यहाँ लगा दोगे तो 0.00132 मिलेगा आपको, राइट। इससे भी छोटी वैल्यू मिलेगी, बहुत ही छोटी वैल्यू मिलेगी। यानी कि जो 0.05 माइनस आपने जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर 0.05, ये जो आपने अल्फ़ा ऐसे लिखा हुआ है, इसको कॉमन लेके ऐसे तो लिख सकते हैं ना। यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, यानी कि ये बहुत ही कम डिसोसिएट हो रहा है। अल्फ़ा की वैल्यू बहुत छोटी होगी और 1 के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा कैन बी नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्टेड? क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी। कैसे पता चला? इसके वैल्यू से पता चल रहा है मुझे देख करके। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती, यानी कि ये ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप यहाँ पे अल्फ़ा को छोटी वैल्यू नहीं ले सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो 1.32 10⁻⁵ है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.000132, बहुत ही छोटी वैल्यू हुई ना। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसकी जो डिसोसिएशन है बहुत ही कम हो रही है, यानी कि अल्फ़ा कैन बी नेग्लेक्टेड। 1 माइनस अल्फ़ा को हम लोग सिंपली 1 लिख सकते हैं और अल्फ़ा को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, राइट। इससे क्या होता है, आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। ध्यान से आप देख लो, 0.05 कट, आपको क्या मिलेगा 0.05 अल्फ़ा स्क्वायर मिल गया, ठीक है। ये दिस इज इक्वल टू 0.05 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। तो 0.05 आप यहाँ ले आओ, 0.05 आप यहाँ ले आओ, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 1.32 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें से थोड़ा अगर हम लोग काम करें, -2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 132/5 इंटू 10⁻⁵ अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो 13.2 इंटू 10⁻⁴/5। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालने वाले हैं। 10⁻⁴ आपको बाहर आ जाएगा, 10⁻⁻2 बन जाएगा और इसको आप डिवाइड कर दो, 5 2 10, 2.2 आपको मिला है, 3.2 मिल गया है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 पॉइंट। तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का मतलब 2.8 है ये, तो 1.6 ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर, 1.6 के आसपास आप ले सकते हो। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई दिस वन 1.6 इंटू 10⁻⁻2, अल्फ़ा आपको मिल गया। आप यूँ कह सकते हो, अगर आप यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप बोल सकते हो 1.6% डिसोसिएट हो रहा है, राइट। तो अल्फ़ा को आप सीधा स्टेट में लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻2, दिस इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। अल्फ़ा क्या मिल गया आपको? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अगर आप 100 अल्फ़ा लिखते हो यहाँ पर 100 अल्फ़ा, तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज आयोनाइजेशन। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1.6% आयोनाइज हो रहा है, तो बहुत ही कम हुआ ना, 1.6% तो नेग्लिजिबल ही होता है, तो ये बहुत ही कम आयोनाइज हो रहा है। दूसरी बार बोला गया फाइंड इट्स पीएच, ठीक है बच्चों, क्या बोला गया है? फाइंड इट्स पीएच। तो पीएच के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा वापस, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। पीएच के लिए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू डालनी पड़ेगी। पीएच बेसिकली क्या होता है? पीएच होता है -log ऑफ H+। अब यहाँ यही तो है H+, यहाँ तो है नहीं, यहीं पे H+ है, तो आप क्या निकालोगे? -log H+। H+ हमारे पास क्या है? 0.05 अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू तो है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 0.05 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻2, ये लिख सकते हैं। इसको भी मैं निकाल के कोशिश करते हैं निकालने की। तो 0.05 इंटू 1.6 है, तो आपको मिल जाएगा 5 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻3। इनके 3 जो डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इस पॉइंट्स को मैं हटाऊंगा तो 10⁻⁻3 लिखूंगा। ये मिल जाएगा -log 80 इंटू 10⁻⁻5, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप इसको लिख सकते हो -log 8 इंटू 10⁻⁻4। आपको ध्यान ये रखना है कम से कम यहाँ पर एक डिजिट आए
कम से कम सिंगल डिजिट आए, उसके बाद पॉइंट आ जाए तो कोई बात नहीं। तो 1.6 16 इंटू 5 80 हो गया। ठीक है, आप बोलोगे सर 80 को आपने 8 क्यों लिखा, इस 0 को यहाँ क्यों दिया? आप 80 का भी तो लॉग निकाल सकते हो। आप लॉग निकालने टाइम ध्यान ये रखना है बच्चों कि आपको ना यहाँ सिंगल डिजिट होनी चाहिए, इसके बाद ही पॉइंट हो। मान लो 8.5 है चलेगा, लेकिन 0.85 नहीं चलेगा। आप उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो, लेकिन एक डिजिट होने के बाद। तो इस लॉग को अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हो यहाँ पे आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो और आप लिख सकते हो माइनस लॉग ऑफ 8 प्लस के बाद माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻4, ये आप लिख सकते हो। या फिर log ऑफ a इंटू बी का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, log ऑफ a इंटू बी का फॉर्मूला। आप ph क्या लिखोगे? माइनस को बाहर ही छोड़ दो, log a इंटू बी है। log a इंटू बी का मतलब log ऑफ a प्लस log ऑफ b। आप यहाँ लिखोगे log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ओके। माइनस log 8, अब आप पीरियडिक टेबल में जाओगे, log 8 फाइंड करोगे, ठीक है, और यहाँ इसकी वैल्यूज डाल दोगे। प्लस 10⁻⁻4 है ये, ठीक है। तो ये सीधा सीधा लिख सकते हो -4 log ऑफ 10, दिस वन, -4 log ऑफ 10। तो आपको क्या मिलेगा? अभी मैं लॉग टेबल देख करके इसकी वैल्यू यहाँ डालने वाला हूँ। किसकी वैल्यू? log ऑफ 8 की। इसके बाद ये -4 बन जाएगा, log ऑफ जो आपके पास है log ऑफ 10, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो मैं फाइंड करने जा रहा हूँ log ऑफ 8। उसके लिए टेबल होता है, आपको स्कूल में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो आपको मिल जाएंगे टेबल। log ऑफ 8 होता है 0.9, यहाँ लिखोगे आप 0.9, ठीक है। बाहर में माइनस भी है, बाहर में माइनस है, ध्यान रखना। तो आपको जो यहाँ चीज़ें मिल रही है वो क्या मिल रही है? आपको मिल रही है -0.9, इस ये माइनस अंदर भी तो जाएगा तो ये +4 बन जाएगा। तो 4 - 0.9 ये आपको मिलेगा 3.1, ठीक है। तो pH आपको क्या मिल गया? 3.1 आपको pH मिल गया, ठीक है बच्चों। मैं आराम से कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। What will be its degree of ionization if the solution is 0.01 molar in HCl? अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है, ध्यान से सुनना है बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है और पूछा गया है आपसे कि भैया इसका बताइए, इसके लिए आप डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बताइए क्या होगा, ठीक है। तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया गया है, आपको के पुराना वाला ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना है, के आपको पुराना वाला ही लेना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम HCl की बात करेंगे तो लिखोगे HCl प्लस वाटर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? H3O प्लस और Cl माइनस साइन, ठीक। ये है क्या? 0.01 m, ठीक है। माइनस करेंगे 0.01 अल्फा, तो ये 0.01 अल्फा बनेगा, 0.01 अल्फा बनेगा, ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए मैं के फिर से वही लूँगा, के तो वापस वही लेना पड़ेगा मुझे क्योंकि और कुछ गिवन है नहीं। तो मैं क्या लिखूँगा? 1.32 × 10⁻⁻5, ठीक है, इज इक्वल टू इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 अल्फा, 0.01 अल्फा अपॉन 0.01 माइनस अल्फा, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा का पूरा ये डिसोसिएट, पूरा का पूरा आपको ना H+ साइन ये दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको कि सॉरी, यहाँ पर क्या है कि ऑल्सो लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है? यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन इज 0.01 मोलर इन HCl ऑल्सो, यानी कि इसमें मिला दिया गया है बच्चों, यहाँ ऑल्सो लिखा गया, दैट मीन्स HCl सॉल्यूशन भी यहाँ मिला दिया गया। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, क्या हो गया यहाँ पर?
HCl तो पूरा HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। मैंने ये ऑल्सो नहीं देखा था, मुझे लगा HCl का कुछ अलग से होगा, लेकिन यहाँ बोला गया है कि इसमें ऐड कर दिया गया है। ऑल्सो का मतलब इसी में ऐड किया गया है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये पूरा का पूरा डिसोशिएट करेगा और ये आपको 0.01 पूरा का जो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोशिएट करता है तो पूरा का पूरा वो हाइड्रोनियम आयन आपको देगा कंप्लीट। ये भले ही कंप्लीट ना मिले लेकिन ये पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा, ठीक है। अब वापस इस इक्वेशन में आ जाओ, ठीक है। इसको इसके साथ ऐड कर दो, ठीक। ऐड करने का मतलब ये है कि इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को आप ऐड करोगे। इसकी तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी क्योंकि ये बहुत ही वीक एसिड था, इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो वैल्यू होगी नेग्लिजिबल होगी। तो हमें क्या करना है कि इसी के लिए आप लिखोगे K वाला एक्सप्रेशन, लेकिन ये इतना ज़्यादा है 0.01 इसके रिस्पेक्ट में कि इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होगी, तो ये वाला H3O+ आप ले सकते हो, राइट। 0.01 ले सकते हो, और A- तो आपको वही लेना पड़ेगा 0.05 अल्फ़ा, और नीचे वही आपको लेना पड़ेगा 0.01 माइनस अल्फ़ा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या ये रहा है कि पहले जो आपके पास प्रोपेनोइक एसिड था उसमें 1 मोलर HCl डाल दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे HCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो बहुत ज़्यादा H+ आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन बहुत ज़्यादा देगा, यानी कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन आप इसका वाला जो है ये इसका वाला नेग्लिजिबल होगा। यहाँ से जो H3O+ आ रहा है वो पूरा का पूरा आप ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। चलो अच्छी बात है। K की वैल्यू आप डाल दो 1.32, ठीक है, इंटू 10⁻⁻5, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10⁻⁻2 हो गई। ये दोनों कट गए, यहाँ सिर्फ अल्फ़ा बचेगा आपके पास, और ये अल्फ़ा इधर आ गया, तो आप लिखोगे 1.32 इंटू 10⁻⁻3, ये आपको मिल गई, ठीक है ना। अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 1.32 इंटू 10⁻⁻3, ये आपको मिल गया न्यू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। किसकी आयोनाइजेशन? इसकी, प्रोपेनोइक एसिड की, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये फुल्ली डिसोशिएट करता है, इसकी K की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करने को बोला गया था। बस आपको कैच पॉइंट ये था कि जब आपको 2 हाइड्रोनियम आयन का सोर्स हो जाए, मिल जाए, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड वाला ही कॉन्सेंट्रेशन लोगे, ठीक है। वीक वाला बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। बाकी एज इट इज़ काम करना है आपको, इसको एज इट इज़ हमें यहाँ पे लिख लेना है 0.05 अल्फ़ा, इसके लिए भी एज इट इज़ हमें लिख लेना था और अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेनी थी, ठीक है बच्चों। चलो इसको नोट करो, फिर आगे भी हमारे को करने हैं, हमारे को काम रुकना नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसको नोट कर लो पहले। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम लोग 6.60, द pH ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ सियानिक एसिड, राइट। pH ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ सियानिक एसिड HCNO इज 2.34। pH आपको गिवन है। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड एंड इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोला गया? कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड एंड इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो करते हैं। तो सबसे पहले pH की बात कर लें, pH की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो होता है माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। pH यहाँ पे गिवन है 2.34, ठीक है। pH हमारे पास है लॉग ऑफ H+, तो ये माइनस को आप इधर लाओगे तो हो जाएगा -2.34 इज इक्वल टू लॉग ऑफ H+ आयन, ठीक है ना। -2.34 लॉग ऑफ H+ आयन ये है, ठीक है, बढ़िया। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? क्योंकि आपको ना एंटी लॉग चाहिए, लॉग यहाँ से हटाओगे तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे एंटी लॉग ऑफ -2.34, तो आपको मिल जाएगा H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से सुनना है बच्चों, लॉग इधर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा एंटी लॉग, ठीक है। अब इसको एक लिखने का तरीका होता है, वो तरीका आप सीख लो तो एंटी लॉग निकाल पाओगे। एंटी लॉग हो जाएगा, देखो 2.34 का नियरेस्ट, आगे वाला नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है?
2.34 के आगे वाला नियरेस्ट इंटीजर 3 है, तो आप यहाँ लिखोगे -3, क्योंकि यहाँ माइनस है ना। -3 में कितना ऐड करें, -3 में कितना ऐड करें कि हमारे को मिल जाएगा 2.34, 0.66, यही होगा ना। हाँ, ये मिल जाएगा। इस तरीके से लिखते हैं इसको। इसका मतलब ये हो गया कि आपको एंटी लॉग जब निकालनी पड़ेगी ना, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 0.66, इसको रेज टू द पावर में चला जाएगा। एंटी लॉग में आप क्या निकालोगे, एंटी लॉग ऑफ 0.66 निकालोगे, और ये जो आपका इंटीजर है ये पावर में चला जाएगा, राइट। एंटी लॉग ऑफ दिस इनटू 10 to the power -3, दिस इज द वे टू फाइंड एंटी लॉग। फिर से बता रहा हूं मैं, ये जो भी आपका नंबर है इसका नियरेस्ट आगे वाला इंटीजर आप फाइंड करोगे तो 2.3 के आगे आपको मिलता है -3। इसमें कितना ऐड करें कि ये टोटल मिल करके -2.34 ही बने, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा। जो फ्रैक्शनल पार्ट आपको मिलता है ना, उसी का एंटी लॉग फाइंड करना होता है, और बाकी जो आएगा वो 10 to the power -3 में चला जाएगा, 10 to the पावर में चला जाएगा। तो ये आपको क्या मिला, H+। अब एंटी लॉग ऑफ 0.66 में देखता हूं मुझे क्या मिलता है, एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 0.66, ठीक है। आंसर में है एंटी लॉग ऑफ, 1 मिनट, यह है 4.5। तो ये मेरे को मिलेगा, इसकी वैल्यू आ गई 4.5, तो मैं क्या करूँगा, ये इसकी वैल्यू होगी 4.5 इंटू 10 to the power -3, ये आपको मिल गई मोलैरिटी, यानी कि H+ आयन मोलैरिटी, ठीक है। 4.5 इंटू 10 to the power -3, ठीक है, 4.5 इंटू 10 to the power -3, ये क्या मिल गया आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। बहुत ही कम वैल्यू है, राइट। अब हम लोग एक काम करते हैं, हमारे को चाहिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, यानी कि के ऑफ द एसिड। तो ये जो HCNO है, HCNO आपको क्या देगा, H+ आयन देगा, CNO- देगा, ठीक है। और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल चुका है, ठीक है। 0.01 ये सॉल्यूशन दिया गया है, तो -0.0 अल्फा हो जाएगा, 0.1 अल्फा हो जाएगा, 0.1 अल्फा हो जाएगा, ऐसे तो लिखेंगे ना। तो ये H+ आयन तो हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, इतनी वैल्यू है हमारे पास, यानी कि 0.1 अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4.5 इंटू 10 to the power -3 है, यही तो है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी आपको 45 इंटू 10 to the power -3, अल्फा की वैल्यू आ गई। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन द सॉल्यूशन, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो हम लोगों ने निकाल लिया है, अल्फा। अब आप निकालोगे आयनाइजेशन कांस्टेंट के, इसके लिए क्या चाहिए आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, CNO- एंड HCNO, ये निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू तो बहुत छोटी है ना, कितनी वैल्यू अल्फा की आ गई, 0.045 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यूज को डाल देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है मेरे पास 4.5 इंटू 10 to the power -3, ये पूरा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मैंने डाल दी है, राइट। और ये भी तो सेम मिलेगा आपको, ये भी सेम है, क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सेम बिल्कुल डिटो। देखो जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी वही इसकी भी होगी, तो इसका आप स्क्वायर कर दो और नीचे हो जाएगा 0.1, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। 1 माइनस अल्फा, तो 1 के रेस्पेक्ट में तो ये नेग्लिजिबल हो गया, इसको आप हटा सकते हो, 1 के रेस्पेक्ट में हटा सकते हो, इसको आप हटा दो तो 0.01 रहने दो, ये हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर इंटू 10 to the power -6 इंटू 10, ठीक है ना। तो आपको आंसर क्या मिला, 4.5 का स्क्वायर इंटू 10 to the power -5, ये मिला आपको, ठीक है ना, ये मिला आपको। सो दिस इज 4.5 का स्क्वायर कर लो, 20 के आसपास आएगा, 21 आएगा इंटू 10 to the power -5, ठीक है ना। इसको नोट करो। अभी हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन, लेकिन बच्चों एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट भेज सकते हो। जो नोट करो फटाफट।
तो बच्चों आगे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग 6.61। ध्यान से देखना है, थोड़ा फोकस करना है और चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग सकता है कि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो रियली में बहुत ईजी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6.61, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है। तो इसके लिए पहले एक्सप्रेशन लिख लें। HNO2 होता है नाइट्रस एसिड, तो ये मुझे क्या देगा, H+ आयन और NO2 माइनस। इसके लिए एसिड के लिए आपको गिवन है 4.5 × 10⁻⁻⁴। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.04 m सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन। ध्यान देना है बच्चों, आपको बोला गया है pH ऑफ 0.0104 सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन एंड ऑल्सो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के लिए आपको करनी है एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी कि आप यहाँ पे वाटर ऐड करोगे, ठीक है ना, वाटर ऐड करोगे तो आपको जो चीज़ें मिलने वाली हैं तो आपको आयनिक में लिखना पड़ेगा। Na को आप जब हटाओगे तो आपको यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, NO2 माइनस H+। तो NO2 माइनस क्या है, देखिए ये तो एसिड है, तो NO2 माइनस तो बेस हो गया, ये बेस हो गया ना, तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, क्या ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, और ये बन जाएगा HNO2। और प्रोटॉन कहाँ से लिया है इसने, वाटर से लिया है ना, H2O से H चला गया तो OH- आयन बन गया। तो ये बेस का हाइड्रोलिसिस ही तो हो रहा है ना, बेस और वाटर। हाइड्रोलिसिस क्या मतलब होता है, पानी को डाल दो, ठीक है, बेस में आपने पानी डाल दिया, हाइड्रोलिसिस हो गया ये। तो आप लिखोगे K बेस, बेस के लिए, एसिड के लिए तो गिवन है, बेस के लिए क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO2 OH- आयन अपॉन NO2 माइनस, यही तो लिखोगे। तो इसमें जो pH है वो आपको निकालने को बोला गया, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.04 m सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन एंड ऑल्सो इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर Kb निकालेंगे कैसे, ठीक है ना, एसिड का आपको गिवन है, Kb तो आपको गिवन ही नहीं है, तो निकालेंगे कैसे। तो जब आप Ka के लिए लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे आप, H+ आयन लिखोगे, NO2 माइनस लिखोगे और HNO2 लिखोगे, यही तो होता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको आनी चाहिए, बिल्कुल जनरल, बिल्कुल बेसिक, वाटर का डिसोसिएशन, KW का मतलब वाटर का डिसोसिएशन H+ प्लस OH- आयन, ठीक है। तो KW हम लोग क्या लिखते हैं, H+ एंड OH- आयन, ठीक है ना। अब इन दोनों की वैल्यूज तो मुझे मालूम है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4.5 × 10⁻⁻⁴ है। KW की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻14 है, फिक्स है ना, फिक्स होती है, ठीक। तो इन दोनों की हेल्प से आप Kb निकाल सकते हो, जी हाँ, इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। हो सकता है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे को एक्सप्रेशन मिल जाए, डिवाइड करके मिल सकता है, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये वाली चीज़ें मेरे को मिलेंगी कैसे। HNO2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, राइट, और यहाँ न्यूमरेटर में है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। तो इसको मुझे ऊपर लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 कर दूंगा, डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 कर दो, 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो ये मेरे को मिलेगा KW अपॉन KA। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक स्टेप्स बताऊंगा। 2 डिवाइड बाई 1 यानी कि पहले ये भी डिवाइड बाई ये K हो गया, पहले ये, तो न्यूमरेटर में तो यही लिखेंगे हम लोग, इधर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, H+ एंड OH- आयन, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे, H+ NO2 माइनस, और नीचे, इसके नीचे जो आएगा वो तो ऊपर चला जाएगा ना, इसके नीचे क्या है, HNO2 तो ऊपर चला जाएगा, तो आप यहाँ लिख लो HNO2, ठीक है। तो ये दोनों कट आपको मिल तो गया, OH- आयन HNO2 अपॉन NO2 माइनस, बिल्कुल एग्जैक्टली यही मिला है। और ये पूरा चीज़ क्या है, Kb है, तो ये पूरा चीज़ आपको Kb मिल गया, यानी कि आप लिख सकते हो KW अपॉन KA इज इक्वल टू Kb।
लिख सकते हो आप। के डब्ल्यू की वैल्यू 10 टू द पावर -14, के ए की वैल्यू 4.5 इंटू 10 टू पावर -4, दिस इज के बी। आपको के बी मिल गया बच्चों। इस रिएक्शन के लिए आपको ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल गया या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट मिल गया। तो -4 को ऊपर ले जाओ, के बी ये 10 टू पावर -10 है और ये 4.5 है, ठीक है ना। 10 टू पावर -10 अपॉन 4.5, ये के बी की वैल्यू आपको मिल चुकी है। चलो अच्छी बात है। अब हमें फाइंड करनी है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.04 m सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट गिवन है। चलो वापस आप यहाँ आ जाओ, Kb की वैल्यू आपको गिवन है। तो ये है 0.04 माइनस 0.04 अल्फा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 0.04 अल्फा, 0.04 अल्फा, ठीक है। ये अभी हमने सिर्फ Kb फाइंड किया है, अभी हम pH भी फाइंड करेंगे एंड ऑल्सो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी फाइंड करेंगे। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो आपको टर्म मिला है ना, बड़ा इजी टर्म है, लिख लो। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ये होता है मोल्स डिसोसिएटेड। मान लो 1 मोल डिसोसिएट कर गया होगा, डिवाइड बाय इनिशियल मोल, यानी कि 0.04 इन दिस केस, राइट। इनिशियल मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ से हमने क्या किया है कि चलो यहाँ से आप एक काम करो, 0.04 माइनस x कर दो, कॉन्सेंट्रेशन ही आप ले लो, तो ये बन जाएगा x, ये भी बन जाएगा x, ठीक। अगर आप ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से हमें x निकालने का काम है। उसके लिए आपको चाहिए k क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन दिस इंटू दिस, तो x स्क्वायर हो गया अपॉन 0.04 माइनस x कर दो आप, ठीक। अब Kb, ये तो Kb है ना, इस रिएक्शन के लिए Kb है। Kb की वैल्यू है हमारे पास, Kb की वैल्यू है 10 टू द पावर -10 अपॉन 4.5, ठीक। यहाँ से हमारे को x की वैल्यू चाहिए, ठीक। देख रहे हो अब ये Kb की जो वैल्यू आई ना, बहुत ही कम छोटी वैल्यू आई है, यानी कि x को नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। x को आप यहाँ से हटा दो और नीचे वाला x, ऊपर नहीं, नीचे वाला x आप हटा लो, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। काफ़ी आसानी सॉल्व, इस x को आप हटा दो क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यू है Kb की, यानी कि बहुत ही छोटी, इसकी डिसोसिएशन बहुत ही छोटी होगी, तो 0.04 के रेस्पेक्ट में उसको आप हटा दो, तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन 0.04 इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 अपॉन 4.5, ठीक। तो ये आपको मिल जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन 45 इंटू 10 कर दो, ठीक है। यहाँ से x स्क्वायर हटाओगे तो आपको रूट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो 10 टू पावर -12 का रूट करोगे तो 10 टू पावर -6 आपको बाहर मिल गया, ठीक है। यहाँ से आपको मिलने वाला है x, इसको बोलेंगे हम लोग x अपॉन 0.04 करेंगे तो आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, इसको मैंने बाहर निकाल लिया तो 10 टू द पावर -6 मिल गया और अंदर में बच गया 40 अपॉन 45 फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ से अब आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 8 5 जा 49, 8/9, तो आपको मिल जाएगा 10 टू पावर -6 2√2 अपॉन 3, ठीक है। ये आपको मिल गया है x, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया है, x मिल गया, यानी कि नंबर ऑफ मोल पर लीटर डिसोसिएटेड मिल गया x डिवाइड बाय 0.04 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। x डिवाइड बाय 4 इंटू 10 टू पावर -2, तो आपको मिल गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, d ऑफ h, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये पूरा आपको मिल गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है पर ये है, यही है आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। pH निकालने के लिए आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। pH निकालने के लिए आप यहाँ से निकाल सकते हो pH। अभी आपको निकाल के दिखाते हैं, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हम लोग ने देखा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिल गया,
एक्स की वैल्यू ये थी, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, तो ये मिल गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर आप ये हटा दोगे तो आपको एक्स तो मिला हुआ है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन भी मिल चुका है बच्चों आपको। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन की हेल्प से भी आप pH निकाल सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, आपके पास जो pH है, आपके पास जो OH माइनस आयन, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आया, जो हम लोगों ने x की हम बात कर रहे थे, वो तो मिल चुका है आपको। x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 10⁻⁻�6 2√2/3, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये पूरा कैलकुलेशन करके आपको मिल जाएगा 0.093 इंटू 10⁻⁻5, ऐसा कुछ आपको मिल गया है OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये मिल चुका है आपको। अब यहाँ पे देखो Kb की वैल्यू की बहुत छोटी थी ना, 10⁻⁻10, बहुत छोटी वैल्यू है, और आपको फाइंड करने को बोला गया pH। उस केस में आप वाटर की हेल्प लोगे। किसकी हेल्प लोगे, वाटर के लिए। हम लोगों ने अभी लिखा था ना KW इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, अभी लिखा था हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में। तो KW की वैल्यू तो मेरे को मालूम है, ठीक है। OH माइनस आयन हम लोगों ने निकाल लिया है 0.093, ये निकाला है। तो यहाँ से आप H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाएगा, फिर उसका लॉग ले लेंगे हम लोग, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैटर करता है आयनिक में, क्योंकि कैलकुलेशन का ही पूरा खेल है ये। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, फिर हम लोग माइनस लॉग H प्लस करके इसका pH निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग मुझे आप इसका आंसर बताओ कि कितना आ रहा है। हालांकि इसका जो आंसर आएगा pH बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, pH है ना, बहुत ही छोटी वैल्यू आने वाली pH की, यानी कि वो 7 से थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा आपको, है ना, बेसिक मीडियम में मिलेगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते, जो भी वैल्यू है आप निकाल सकते हो, बड़े आराम से आप निकाल लोगे। यहाँ 0.093 है, यहाँ से आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 10⁻³ आप वहाँ ले लोगे, ठीक है। तो 10⁻⁻14 आपको मिल रहा है, इधर मिलेगा 93 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। ये मिल गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 10⁻⁻6/93। फिर यहाँ से आप लॉग लेके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मुझे आप बताना कितना आ रहा है, फिर आपको मैं मैच करूँगा कि हाँ ये सही कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से pH भी आ गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी आ जाएगा। तो दूसरी जो क्वेश्चन है 6.62 है, पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6.62। यहाँ पर आपको दिया गया है 0.02 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड हैड pH 3.44, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन है ये, राइट, एसिडिक सॉल्यूशन है। pH है कितनी, 3.44। तो सबसे पहले आप pH का ही काम निपटा डालो। pH हमारे पास होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, ये होता है pH। pH आपको दिया गया, इस माइनस को इधर आप लगा दो तो आपको मिल जाएगा -3.44, और लॉग को हटाओगे तो आपको मिल जाएगा एंटी लॉग। तो आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से मिलने वाला है। तो एंटी लॉग का तरीका मैंने आपको बताया ही था कि -4 प्लस आप लिखोगे 0.56, ये होता है एंटी लॉग निकालने का तरीका। मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो इंटीजर है -4, ये पावर में आएगा। आपको चाहिए एंटी लॉग ऑफ किसका, 0.56 का एंटी लॉग। इस पूरे की जो वैल्यू आएगी इनटू कर दोगे 10⁻⁻4, तो आपको मिल जाएगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी जो वैल्यू होती है एंटी लॉग की, मैं टेबल से देखनी पड़ेगी, ये तो याद रखने की बात नहीं है। तो आपका 3.63 ऐसा कुछ आ रहा है, 3.63 इंटू 10⁻⁻4, ये मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन मिल गया है। तो ये किसके लिए था, ये पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए तो था ये। तो इस रिएक्शन के लिए आप K तो निकाल सकते हो, था तो ये एसिड ही, इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन मिलाया गया है, मोलारिटी सॉल्यूशन है, एक्वस होगा, ये तो वाटर भी होगा इसमें ना। तो हम लोग यहाँ से हाइड्रोलिसिस वाला काम कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस वाला काम, H3O प्लस और A माइनस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इस रिएक्शन के लिए, यानी कि हाइड्रोलिसिस के लिए आप KH ऐसे निकाल सकते हो ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, H3O प्लस A माइनस अपॉन HA, ये आप निकाल सकते हो।
तो KH निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो सेम होगी, जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, 1:1 मोलर रेशियो है। तो ये तो मैंने निकाल लिया है, यानी कि मैंने ये भी निकाल लिया है, तो दोनों का स्क्वायर हो गया ये तो 3.63 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर अपॉन HA। HA क्या है, 0.02 है, ठीक है ना। इसके लिए नेग्लिजिबल आपको रखना पड़ेगा, वीक है, ये वीक कंपाउंड है। तो यहाँ से आपको KH मिल गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं, KW/KH कर देंगे तो हमारे को K मिल जाएगा पिरिडीन के लिए। यही तो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था अभी। तो KW क्या होता है, 10⁻⁻14 और KH हो गया हमारे पास ये वैल्यू। इसको पहले आप स्क्वायर करके सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा 3.63 डिवाइड बाई 10⁻⁻4 का स्क्वायर अपॉन 0.2, जो 0.02 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको K की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताना कितना वैल्यू आता है, या फिर आप NCERT से मैच करा के देख सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, ये आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो आगे करते हैं 6.63 बच्चों। प्रेडिक्ट इफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। 6.64 क्या है, अनायसन कौन। ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रेडिक्ट करने हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चंस करो। तो बच्चों आगे करते हैं 6.63, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझते जाओ। 6.63 प्रेडिक्ट इफ द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो पहला क्या है, NaCl है। अगर आपको प्रेडिक्ट करना होता है तो पहले हाइड्रोलिसिस कर दो, पानी डाल के मिला दो, आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, अभी देखो। NaCl में आप वाटर डालोगे, ठीक है ना। तो वाटर क्या है, बेसिकली H+ है और OH- आयन है, ठीक है। और NaCl क्या है, Na+ है और Cl- आयन है। तो प्लस को माइनस से जोड़ो, प्लस को माइनस से जोड़ो, आपको सॉल्ट का जो मेन फार्मूला वो मिल जाएगा। किससे बना था ये हो जाएगा NaOH और ये हो जाएगा HCl, ठीक है ना। प्लस को माइनस से जोड़ो, प्लस को माइनस से जोड़ो, आपको मिल गया। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दो स्ट्रॉन्ग लोग मिलते हैं तो बातें न्यूट्रल होती हैं, है ना। कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता। जब भी कोई दो वीक पीपल मिलेंगे तो कोई डोमिनेट नहीं करेगा, दो स्ट्रांग पीपल मिलेंगे तो कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाएगा। एक स्ट्रांग हो जाए, एक वीक हो जाए तो स्ट्रांग वाला कैल डोमिनेट। बिल्कुल वही बात यहाँ भी है। यहाँ पे दोनों स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड, तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूट्रल, पहला। दूसरी बात है KBr। KBr में भी आप वाटर डाल दो, तो KBr का मतलब है K + Br-, ठीक है। KBr का मतलब K + Br- और ये H + OH-, तो ये HBr बन गया और ये OKOH बन गया। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रल। थर्ड वाला, थर्ड में NaCN है, यहाँ भी कर दो H+ एंड OH- आयन, यानी कि वाटर कर दिया आपने। तो साइनाइड माइनस होता है, सोडियम प्लस होता है, तो ये NaOH बन गया प्लस HCN बन गया। तो HCN वीक एसिड होता है, HCN वीक एसिड होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग वाला यहाँ डोमिनेट करेगा, तो हम लोग बोलेंगे जो सॉल्यूशन बना है ये बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। वापस आ जाओ NH4NO3 में, NH4NO3 में। तो NH4 हमारे पास है, यानी कि NH4+ है और NO3- है। इसको आप वाटर के साथ ऐड कर दो H+ और OH आयन-। तो H+ आपको मिल जाएगा HNO3। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों। और ये क्या है, हमारे पास है NH4OH वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो बोलेंगे एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, बढ़िया है। NaNO2 की बात करो, NaNO2 माइनस होता है, प्लस K + F- हो जाएगा, तो K + KNO2, सॉरी वाटर की बात कर रहे थे ना हम लोग। तो H+ एंड OH- आयन की बात करेंगे हम लोग, तो H+ और ये आपको मिल गया HNO2
और ये मिल जाएगा NaOH। ठीक है ना, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये वीक एसिड होता है HNO2, तो ये बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना, NaOH वाला बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, सारे लिखते जाओ। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, दूसरा है KF, यानी कि K प्लस F माइनस H प्लस OH माइनस। ठीक है, तो HF हो गया, HF इज ए वीक एसिड, KOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना इजी। चलो नोट कर लो फटाफट जल्दी जल्दी, नहीं है तो आप इसको अपने तरीके से भी याद कर सकते हो, है ना, वीडियो को रिपीट करके आप याद भी कर सकते हो। चलो आगे करते हैं 6.64, फिर कर लेंगे 6.65। 6.64, an acid constant of chloroacetic acid is this one. What will be the pH of 0.1 mole acid and its 0.1 sodium salt solution? ठीक है, आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है, क्लोरोएसिटिक एसिड है ये, क्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है दिया गया है, तो ये आपको मिल जाएगा Cl CH2 COO माइनस और ये H प्लस। What will be the pH of 0.1 मोल एसिड? 0.1 मोल अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। यहाँ से आप K निकालोगे, K निकालोगे तो क्या लिखोगे? 0.1 अल्फा का स्क्वायर, 0.1 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये वीक एसिड है, आपको देख के ही लग रहा होगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट आपको मिल जाएगा 00135, बहुत ही वीक एसिड, यानी कि इस अल्फा को आप ड्रॉप कर सकते हो और K की वैल्यू आप डाल दो 1.35 इंटू 10 टू द पावर -3, सो 0.1 का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर अपॉन 0.1, ये पूरा कट गया, ये भी गया। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 1.35 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 0.1 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, 10 या अब ये 0.1 मोल को आप इधर कर दो तो आपको मिल जाएगा 1.35 इंटू 10 टू पावर -2, रूट ले लो। यहाँ से आप अल्फ़ा बड़े आसानी से निकाल पाओगे। अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 10 टू पावर -1 और ये 1.35 है, तो आप लिया इसको रूट निकालोगे 1.35 का, तो आपको मिल जाएगा 1.12 के आसपास आपको मिलेगा, यानी कि 0.112 आप ले सकते हो अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप pH निकाल सकते हो। pH का आपको लिखना पड़ेगा माइनस लॉग ऑफ 0.1 अल्फ़ा, और अल्फ़ा तो है अपन के पास। सो pH इज माइनस ऑफ लॉग 0.0112। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। यहाँ से हम लोग लॉग निकाल लेंगे, माइनस ऑफ लॉग 1.12 इंटू 10 टू पावर -2 लिख सकते हैं। इसके लिए मैं pH टेबल की हेल्प लूँगा, pH टेबल। चलो भाई pH टेबल निकल जाओ जल्दी। 0.116, तो ये pH जो निकल के आ रहा है 1.94 के आसपास। आप ध्यान से देखना, माइनस ऑफ लॉग में क्या लूँगा 1.12 प्लस ये माइनस तो कॉमन बाहर ही रहने दो, चलो कन्फ्यूजन है तो माइनस को मैंने बाहर ही छोड़ दिया है। ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10 टू पावर -2। अब लॉग टेबल में जाके 11 का सेकंड कॉलम देखूंगा, 11th नंबर 11 कॉलम नंबर सेकंड में, तो मेरे को वैल्यू मिलेगी वो लॉग ऑफ 1.12 में। फिर से चेक कर लेता हूँ, लॉग ऑफ 1.12। ठीक है, लॉग ऑफ 1.12, ध्यान से देखना है बच्चों। pH इज इक्वल टू माइनस, देखो ये है लॉग 10 टू द पावर -2, तो इसकी वैल्यू पहले मैं लिख लूँ, लॉग ऑफ 1.12। ठीक है, आप भी चाहो तो फाइंड कर सकते हो लॉग ऑफ 1.12। 0.049 है तो 0.05 ले लो आप, 0.05 ले लो और ये -2 ले लो। ठीक है, तो -2 का मतलब ये -2 ऐसे बाहर आ गया था ना, ऐसा ये, तो आपको मिल जाएगा, आपका काम हो गया। सो 2 में से माइनस कर दोगे आप 0.05, तो 1.95। ठीक है, 1.95 आप लिख सकते हो, 1 मिनट। 1.95 इज द थिंग्स वी आर गेटिंग 7।
आपको जो pH आया है, pH आया 1.95 के आसपास आएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया 1.95 pH आ गया जो आपको चाहिए था। एंड 0.1 मोल सोडियम साल्ट। पहले ये लिख लो, फिर आगे करते हैं सोडियम साल्ट के लिए। ठीक है बच्चों, फिर आगे हमें क्या करना है, आगे बोला गया 0.1 मोलर सोडियम साल्ट सोल्यूशन। तो सोडियम साल्ट सोल्यूशन के लिए आप काम कर लो, ठीक है ना। सोडियम साल्ट सोल्यूशन के लिए आप काम कर लो। तो सोडियम साल्ट सोल्यूशन के लिए जब काम करोगे ना, यानी कि आप इसको हाइड्रोलिसिस करने को बोल रहा है ये आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, पर ये सोडियम साल्ट सोल्यूशन करोगे क्या, उसमें वाटर डालोगे, यानी कि हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पीएच हम लोगों ने निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप रिएक्शन लिखोगे Cl2 सोडियम साल्ट सोल्यूशन। सोडियम हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ClCH2 CO माइनस है प्लस वाटर आप यहाँ डालोगे, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस करोगे आप इसका, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ClCH2 COH प्लस OH माइनस आयन, ये आपको मिल रहा है। तो हाइड्रोलिसिस का काम तो बड़ा आसान होता है ना, हाइड्रोलिसिस का काम तो बड़ा आसान होता है। KW/Ka कर दो, आपको KH मिल जाएगा। KW हमारे को मालूम है 10⁻⁻14 होता है, और Ka तो गिवन ही है मेरे पास 1.35 इंटू 10⁻⁻3। KH आपको निकल गया। अब यहाँ पर क्या दिया गया, 0.1 m दिया गया है, तो 0.1 m यहाँ लिखोगे आप। इसी से डिसोसिएट होकर आपको मिलेगा ना, ये x और ये x, यही से मिलेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो x² / 0.1। स्लो डिसोसिएशन, बहुत ही कम डिसोसिएशन है, तो यहाँ का जो x का फैक्टर है वो नेग्लिजिबल हो गया एज कम्पेयर टू 0.1। तो इस यहाँ से अब आप निकाल सकते हो x² यानी कि x की वैल्यू। तो यहाँ से 0.1 हटाओगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 0.2, दिस वन, ठीक है 0.2। तो इसको आप रूट ले लोगे, 10⁻⁻14 है, 1.35 है इंटू 10⁻⁻2, दिस इज योर x। तो आपको क्या मिल गया, 10⁻⁻7 मिल गया अपॉन 10⁻⁻1 मिल गया, और ये 1.135 को 1.12 आप ले सकते हो वैसे। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल गई 10⁻⁻6 अपॉन 1.12, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। x बोले तो यहाँ पर आपको OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, ठीक है ना, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गया। तो जब भी OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है तो आप KW के पास जाओगे। KW क्या होता है, OH माइनस आयन और H प्लस आयन, ठीक, क्योंकि बहुत ही वीक कंपाउंड है ये। तो KW है हमारे पास 10⁻⁻14 और OH माइनस आयन मेरे पास x है, यानी कि x तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 10⁻⁻6 अपॉन 1.12 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, दिस वन। तो आपको मिल जाएगा 10⁻⁻8 इंटू 1.12, दिस इज H प्लस आयन, ठीक है। इसका हम लोग निकालेंगे लॉग, ठीक है, इसका लॉग निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे को pH बोला गया, पहला वाला का तो निकाल लिया, अभी 0.1 साल्ट सोल्यूशन के लिए निकाल लेते हैं। लॉग, तो लॉग ऑफ हमें चाहिए, तो लॉग दोनों साइड लॉग लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 8 से थोड़ा कम आएगा, आपको यहाँ देख के लग रहा है ना 8 से थोड़ा कम आएगा। लॉग ऑफ व्हाट, 10⁻⁻8 इंटू 1.12, ठीक है ना, इज इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस। यहाँ दोनों साइड माइनस लगा दो, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये आपको मिल गया pH, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन में वापस आ जाओगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻8 माइनस ऑफ लॉग 1.12, ठीक है। ये -8 को आप बाहर लोगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, तो आपको मिल गया 8 माइनस लॉग ऑफ 1.12। लॉग ऑफ 1.12 0.06 का ऐसा कुछ मिलता है, तो आपको 7.9 के अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा pH, ठीक है, 7.9 के अप्रॉक्स आपको pH मिलेगा। फंटास्टिक आंसर है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस, मैनिपुलेशंस, लॉग एंटी लॉग निकालने सब आनी चाहिए, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। 6.65 के लिए आगे चलते हैं, दिस इज द 6.65। तो आज हम लोग 6.65 तक करेंगे, फिर 6.66 से नेक्स्ट वाले वीडियो में कर लेंगे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज गिवन, राइट, एट 310 केल्विन 2.7 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। व्हाट इज द pH ऑफ न्यूट्रल वाटर एट दिस टेम्परेचर, ट्राई करो बच्चों।
कर लिया, ट्राई किया। खुद के ट्राई करना सबसे पहले ज़रूरी होता है, उसके बाद सॉल्यूशन तो मैं आपके लिए बना ही रहा हूँ। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 310 केल्विन इज 2.7 इंटू 10 टू द पावर -14। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब KW की बात हो रही है। KW की जब बात होती है तो H+ होता है और OH- आयन होता है। KW की वैल्यू गिवन है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -14 और H+ और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम लेते हैं ना, x और x, तो x स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट बन जाएगा। ठीक है, 10 टू द पावर -7 इंटू अंडर रूट ऑफ 2.7। ठीक है, 2.7 का मतलब हो गया कि अगर 27 ही आप मान लो तो 5 का स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि 2.7 के लिए आपको आप 1.1 का स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है 121, 1.5 का करते हो तो 2 कुछ मिलता है आपको। तो यहाँ पर आपको 1.5 कर सकते हो, 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 इंटू 10 टू पावर -7, ये x की वैल्यू मिल गई आपको अप्रॉक्स। अब यहाँ लॉग लगाओगे, माइनस लॉग ऑफ दिस, ठीक है ना, माइनस लॉग ऑफ दिस, तो ये तो pH हो गया ना, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, दिस इज योर pH। तो आपको जो pH मिलेगा वो 7 से कम मिलने वाला है। क्यों, देख के लग रहा है ना, माइनस लॉग ऑफ 1.5 माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -7, दिस इज योर pH। -7 इधर आ जाएगा तो ये प्लस लॉग 10/7 हो गया, तो आपको मिल गया 7 माइनस लॉग ऑफ 1.5, दिस इज योर pH। लॉग 1.5 लॉग 15 के टेबल में आप जाओगे तो आप लिखोगे 7 माइनस 0.12, ऐसा कुछ मिलने वाला है, 0.12 या 0.14 ऐसा कुछ pH। तो ये 6.9 के अप्रॉक्स आपको मिलेगा, 6.82, 6.83, 6.9 के आसपास आप pH आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आगे के वीडियो में हम लोग करने वाले 6.66 एंड ऑनवर्ड्स, लेकिन आप लोग जरूर अपने से तैयारी करना, अपने से एफर्ट लगाना, बाकी आपके डाउट के लिए मैं हूँ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।